हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं इस वोकेबलरी सेशन के लिए। कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं और वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि इन सारे वर्ड्स की जितने भी मैंने आज लिए हैं इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है। वर्ड्स मैं आपको अभी बता देती हूँ लेकिन उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। प्रोएक्टिव, ब्रिलियंट, क्यूरियस, जेनरस, कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्प्रेसिव, ये 6 वर्ड्स मैंने आज लिए हैं आपके लिए और मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी, इनके मीनिंग एंड सेंटेंसेस, और लास्ट में बताऊंगी कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थी। तो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो फर्स्ट वर्ड है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है, एक तो बंदा होता है एक्टिव। एक्टिव तो है कि ठीक है, एक्टिव है, वो अपना काम कर रहा है ठीक ठाक से, लेट नहीं करता है, काम करता है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि टाइम से पहले काम कर देना, पूरे टाइम अलर्ट बने रहना कि हमें इस टाइम क्या करना है ताकि काम खराब ना हो जाए। उस खराब काम को बचाने के लिए पहले से ही सक्रिय होना, प्रोएक्टिव। जैसा कि एक्टिव से पहले प्रो लगा है तो ये अपना मीनिंग साकार करता है प्रो लगकर। इसका मीनिंग होता है सक्रिय, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो टेकिंग इनिशिएटिव एंड एक्टिंग इन एडवांस। एडवांस में इनिशिएट करना, पहल कर देना, राइट। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस आई एम शेयरिंग विद यू, दैट इज शी इज़ ऑलवेज प्रोएक्टिव इन सॉल्विंग इश्यूज बिफोर दे बिकम सीरियस। मैंने हिंदी नहीं लिखी है क्योंकि मैं फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी लिखना भूल गई थी, इसलिए मुझे गिल्ट फील हुआ और मैंने किसी भी सेंटेंस की नहीं लिखी, क्योंकि अब अगर एक की नहीं लिखी तो सबकी भी क्यों लिखूँ, राइट। तो सॉरी फॉर दैट। तो हम हिंदी ऐसे ही बोल लेते हैं, शी इज़ ऑलवेज प्रोएक्टिव, वो हमेशा प्रोएक्टिव है, रहती है। सॉल्विंग इश्यूज बिफोर दे बिकम सीरियस, जबकि वो इश्यूज जो भी हैं वो सीरियस बन जाएं उससे पहले ही वो सक्रिय हो जाती है उस काम को करने में, तो उसका काम कभी भी खराब नहीं होता है। ही वॉज प्रोएक्टिव, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय था इन एड्रेसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स लास्ट वीक। पिछले साल जितने भी कंप्लेंट्स थी कस्टमर्स की, वो उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत प्रतिभाशाली। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत जो भी चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा, कुछ भी उसकी स्किल है तो वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर। ही गेव अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, कि सब इम्प्रेस हो गए उसको देखकर। ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। हिज ब्रिलियंट आइडिया, उसका जो बहुत प्रतिभाशाली आइडिया था, हेल्प द कंपनी सेव अ लॉट ऑफ मनी, उस आइडिया ने कंपनी के बहुत सारे रुपए बचाए, बहुत सारी मनी बचाई, इतना अच्छा आइडिया उसने दिया। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जिसे जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती हो। ईगर टू नो और लर्न समथिंग, कुछ भी जानने के लिए बेताब, ईगर, और कुछ भी सीखने के लिए बेताब। द चाइल्ड वॉज क्यूरियस अबाउट हाउ एरोप्लेन फ्लाई, एरोप्लेन्स फ्लाई, क्योंकि एरोप्लेन से एक से दो हैं, एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर फ्लाई लगाएंगे। अगर यहाँ होता है एरोप्लेन तब हम फ्लाईज लगाते, बिकॉज ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता, बट ऐसा नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो फ्लाई आ जाएगा। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, जिज्ञासु था जानने के लिए कि कैसे एयरप्लेन्स उड़ते हैं। एरोप्लेन और एयरप्लेन्स आर द सेम थिंग। आई एम क्यूरियस टू नो, मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ जानने के लिए। व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड, यस राइट। कोई भी एपिसोड, कोई भी सीरियल देखना शुरू कर दो तो हम जानने के लिए ऑलवेज वी आर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड, राइट। नेक्स्ट हमने लिया है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है काइंड, बहुत ज़्यादा काइंड, उदार, बहुत ज़्यादा अच्छे दिल वाला इंसान, जेनरस। और कोई कुछ भी हो सकता है, अच्छा, बहुत अच्छा। विलिंग टू गिव स्पेशली मनी और टाइम, विलिंग मतलब इच्छुक, अपनी इच्छा से, विलिंग अपनी इच्छा से देना, स्पेशली मनी या टाइम। टाइम देना और मनी देना ही दो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं लाइफ में, कोई किसी को देना नहीं चाहता, टाइम और मनी। मनी तो एक बार को दे भी देते हैं लेकिन टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है कि किसी का टाइम किसी को मिले। हाँ, सब लोग अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं और होता भी है। ही इज़ ऑलवेज जनरस हेल्पिंग अदर्स विदाउट हेजिटेशन, वो हमेशा ही बड़ा उदार है दूसरों की हेल्प करने के लिए बिना किसी हेजिटेशन के, मतलब उसे कोई हेजिटेशन नहीं है, खुले दिल से वो
किसी को भी हेल्प कर देता है। ही इज़ ऑलवेज जेनरस, हमेशा वो उदार है। शी मेड अ जेनरस डोनेशन, जेनरस डोनेशन यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग के लिए जेनरस वर्ड आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जेनरस डोनेशन, कि उसने बहुत खुले दिल से दान दिया, बहुत अच्छा सा पैसा भी दिया और मनी भी दी और टाइम भी दिया। शी मेड अ जेनरस डोनेशन, मनी और टाइम दोनों चीज़ों के साथ उसने अपनी चैरिटी की, जो लोकल चैरिटी थी वहाँ पर उसके आसपास कहीं, उसको उसने किया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में भी बहुत मुश्किल हो। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ बातें भी ऐसी होती हैं लोगों की, दैट आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। द इंस्ट्रक्शंस फॉर असेंबलिंग द फर्नीचर वर टू कॉम्प्लिकेटेड। कई बार ऐसा होता है फर्नीचर खुद से असेंबल करना होता है घर में लाकर, जैसे कोई टेबल है उसको ऐसे ही फोल्ड करके दे देते हैं, वो उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, उसको घर ला के असेंबल करना होता है, इंस्ट्रक्शंस साथ में होती हैं। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसा कि सेंटेंस है, द इंस्ट्रक्शंस फॉर असेंबलिंग द फर्नीचर वर टू कॉम्प्लिकेटेड। जो इंस्ट्रक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, समझ में नहीं आ रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैरेक्टर्स बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड एज द स्टोरी प्रोग्रेस्ड आगे बढ़ी। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था, दो कैरेक्टर को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि इनका रोल क्या है, आखिर ये कर क्या रहे हैं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी। इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा, जिसका हमारे जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमें लगता है यार बंदा बड़ा अच्छा था, तो वो हमें इम्प्रेस कर देता है, या तो अपनी बातों से, या अपनी पर्सनैलिटी से, या अपने व्यक्तित्व, उठना बैठना चलना फिरना, इन चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तो प्रभावशाली। इवोकिंग एडमायरेशन थ्रू साइज, क्वालिटी और स्किल, मतलब साइज से भी कर सकते हैं। साइज का मतलब वही हुआ पर्सनैलिटी, क्वालिटी, कितनी क्वालिटी है उस बंदे में, उन चीज़ों से भी कोई हो सकता है इम्प्रेसिव। और स्किल तो चीज़ है ही इम्प्रेस करने वाली। द एथलीट्स परफॉर्मेंस, जो एथलीट की जो परफॉर्मेंस थी वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। द स्काई क्रेपर्स डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स इन द सिटी। जो स्काई क्रेपर्स का मतलब होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो बनी थी, उनका जो डिज़ाइन था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर था उनका सिटी में। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं इन सब की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी, तो आपको शायद पता चल भी गया होगा। ये पूरे 6 वर्ड्स जो मैंने लिए हैं आज, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो हमें हमारे कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि हम कैसे, किसी भी चीज़, जैसे पेन है तो वाइट है, तो वाइट क्या हो गया इसमें, एडजेक्टिव। ये चीज़ इसकी ग्रीन है, ग्रीन एडजेक्टिव। पेपर वाइट है, वाइट एडजेक्टिव। कोई टॉल है, टॉल एडजेक्टिव। किसी का क्वालिटी क्या है, वो सब एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इंडिया ब्यूटीफुल है तो इंडिया कैसा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इसमें एडजेक्टिव हो गया। तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, दैट ऑल आर एडजेक्टिव। तो ये सारे वर्ड जो मैंने आज लिए थे सब एडजेक्टिव थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। सो सी यू सून अगेन एंड प्लीज़ keep learning, keep shining, and subscribe to my channel and hit the like button or like my video. Bye.